अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ ये क्या करूँ। मैं ये कोर्स बना रहा हूँ पाइथन एसेंशियल फॉर एथिकल हैकिंग। सो इसके लिए पाइथन सबसे पहले डाउनलोड करनी है। तो पाइथन डाउनलोड आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पहली जो वेबसाइट मिलेगी उस पर आ जाए। पाइथन का एथिकल हैकिंग में बहुत बड़ा रोल है। सो यहाँ पे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विंडोज़ का है और यहाँ पे नीचे यहाँ पे व्यू फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये लिस्ट आ गई है और यहाँ पे अगर आप आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे पाइथन 3.8 मिल जाएगी आपको, 3.8.6। तो आपने इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको आपके ओएस के हिसाब से इन्होंने एग्जीक्यूटेबल्स और एमडेबल जिप्स दी हुई है। तो ये 64 बिट एग्जीक्यूटेबल है 64 बिट के ओएस के लिए, और ये नीचे ये 32 बिट 86 का मतलब होता है 32 बिट का ओएस जो होता है वो। सो अगर आपको ओएस नहीं पता आपका कौन सा है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा मेरा 64 बिट ओएस है, तो मैं 64 बिट के एग्जीक्यूटेबल करूँगा ये। बट मैंने पहले से डाउनलोड की तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा इसको। उसके बाद दूसरी साइट पे आप खोल लें VS कोड डाउनलोड लिख के ओपन कर ले पहली वेबसाइट को। VS कोड एक्चुअली में एक IDE है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मीन्स कि अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको जाना पड़ता है स्कूल में, कॉलेज में, वो इन्वायरमेंट होता है आपका। इस तरह अगर आपको कोडिंग करनी है उसके लिए भी एक इन्वायरमेंट होता है। सो ये एक ओपन हो जाएगा पेज आपको डाउनलोड के लिए। तो यहाँ पे आपको विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं नहीं डाउनलोड करूँगा इसे दोबारा। तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और इनको बंद कर देता हूँ सब टैब्स को। ओके, सो मैं अपना डाउनलोड्स में आ जाता हूँ। ये रहा डाउनलोड्स। सो यहाँ पे दोनों चीज़ डाउनलोडेड है। पहले पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको एक चीज़ मिलेगी, ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ। इसके ऊपर आपने टिक कर देना है और इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है और ये आपसे परमिशन मांगेंगे, इसको यस कर देना है और फिर ये अपने मैजिक दिखाएगी, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। सो आई थिंक जब तक ये इंस्टॉल हो रही है हम VS कोड भी इंस्टॉल कर लें। तो VS कोड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं एंड वेट करते हैं। ओके आ गया तो इसको एक्सेप्ट कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर इसके ऊपर टिक करते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं और फिर इन सब के ऊपर चेक कर देते हैं, मीन्स के टिक कर देते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉल। और ये दोनों चीज़ें तो सो गाइस आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और इसको हम चेक कर देंगे। हम इसे अभी लॉन्च नहीं करना चाहते, इसे फिनिश कर देंगे। और कई बार ऐसा होता है पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इंस्टॉल हुआ है सही से पाइथन के नहीं। तो यहाँ पे CMD लिखते हैं, ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, पाइथन को चेक कर लेते हैं कि वो सही से इंस्टॉल हो गया है और रन कर रहा है। तो सबसे पहले हम पाइथन लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो ये आप देख सकते हैं खुल गया है। तो इसका मतलब कि ये वर्क कर रहा है। तो इसे हम एग्जिट कर देते हैं और इसके बाद पिप लिखेंगे और एंटर मारेंगे। ये पाइथन की ही एक यूटिलिटी है तो इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह यूज़ करते। तो अभी के लिए ये वर्क कर रहा है तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं यहाँ से। और इसके बाद अपना, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों के ना पाइथन इस तरह वर्क नहीं करता कमांड प्रॉम्प्ट से। तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पे आना, प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल, ये रहा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पाथ मिलेगा, ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे पाथ सेट है। ये हमारी पाइथन 3 का पाथ है और ये उसके अंदर जो स्क्रिप्ट्स के अंदर एक फोल्डर के अंदर वहाँ पे पिप होता है उसका पाथ है। सो अगर ये आपके पाथ नहीं है तो आप
इनको कर लें। यहाँ पे ऐप डाटा में जाएंगे, लोकल में जाएंगे। ओके, मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ। तो करना क्या है, आपको अपनी सी ड्राइव में जाना है सबसे पहले, और आई थिंक कहाँ पे है, ऐप डाटा में है। ओके, यूज़र्स में है, एक हैकर में है। यहाँ पे आपका ऐप डाटा अगर नहीं नज़र आ रहा तो आप यहाँ पे ठीक है, तो फिर आप नज़र आ जाएगा, ये रहा। इस पे जाएंगे और फिर लोकल में जाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम्स में जाएंगे, ये रहा आपका पाइथन। और आपने क्या करना है, आपने फिर इस पाथ को कॉपी करके यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। बट मेरा ऑलरेडी है तो फिर मैं इसे नहीं करूँगा, इसे मैं एग्जिट कर देता हूँ। और इसको करने के बाद यहाँ पे एक स्क्रिप्ट्स फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर आना है, और इसका पाथ भी आपने ऐसे ही ऐड कर देना है न्यू पे क्लिक करके। सो ये पिप का पाथ है। ओके, तो हम ये ऑलरेडी एडिड है हमारे, सो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, क्रॉस कर देते सब कुछ। और VS कोड खोल लेते हैं। हमें VS कोड में कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है, मीन्स का कुछ एक्सटेंशंस जो हमें पाइथन को लर्न करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप पाइचार्म इंस्टॉल करना चाहते हो तो पाइचार्म भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइचार्म जो है वो भी एक IDE है, और वो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। बट कई बार ऐसा होता है कि लोगों के जो PC होते हैं वो लो एंड होते हैं, और लो एंड PC होने की वजह से बहुत वो हेल्ड होता है। ओके, एक्चुअली में पीछे बहुत साउंड आ रहा था, इस वजह से मैं पॉज किया था। सो मैं बात कर रहा था कि पाइचार्म भी वैसे अच्छा बिगिनर्स के लिए। सो ये हो गया, तो इसे यहाँ से भी क्रॉस कर देते हैं, और डेस्कटॉप पे ही हम एक फोल्डर बना लेते हैं। इसे मैं कोर्स का नाम दे देता हूँ, और इसे ओपन करते हैं। और यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओपन विद कोड आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये VS में ओपन हो जाएगा। सो इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी होगी। एक्सटेंशंस मैंने आपको पहले बताया, वो हेल्पफुल रहती हैं। तो यहाँ पे आप जो सा 1 2 3 4 5 यानी कि पे जो ऑप्शन है ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पाइथन लिखेंगे, तो पाइथन लिखते ही यहाँ पे आपको पहला मिल जाएगा। सो इस पे जब आप आएंगे, मेरा इंस्टॉल है ऑलरेडी। सो यहाँ पे आपको जिस तरह ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है वैसे आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये पहले वाला आपने इंस्टॉल कर देना है, ये स्टार भी बना हुआ है इसके ऊपर। और उसके बाद आप यहाँ पे ये जो कोर्स में फोल्डर जिसके अंदर मैंने ओपन किया है, इसके ऊपर यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। इस पे हम लिखेंगे first.py। py एक्सटेंशन होती है पाइथन की फाइल्स की। सो हम इसे क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट हो गया। और जब आप पहली बार VS कोड चलाएंगे और ये सब करेंगे तो यहाँ पे आपके एक पॉपअप आएगा, उसके अंदर होगा पाइलिंट, आई थिंक इस तरह करके कोई नाम होगा, उसको भी आप इंस्टॉल कर ले, उससे काफ़ी हेल्पफुल रहता है पाइथन के अंदर, VS कोड के अंदर। ओके, तो ये पाइथन इंस्टॉल कर लिया, पाइथन नहीं था लिखना यहाँ पे मैंने। एक्चुअली में क्या है कि पाइथन के नीचे एक्सटेंशन लोड हो रही है, इस वजह से वो थोड़ा स्लो हो गया। सो यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे, थोड़ा स्लो हो गया है। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, बट मैं हाय ब्रो लिखता हूँ, पता नहीं क्यों मैं खुद लिखता हूँ इस तरह। सो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का बटन नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको रन कर देगा। यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे आउटपुट आएगा इसका। सो देखते हैं, मेरा PC पता नहीं क्यों स्लो हो गया है। सो वेट कर लेते हैं इसका। ओके, आई थिंक रिकॉर्डर भी चल रहा है और ये एक्सटेंशन भी अभी तक सही से लोड नहीं हुई। ओके, और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो होती है ना कोडिंग, उसके अंदर आप ये पूरे कोड को याद नहीं रख सकते। अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो आप उसको याद नहीं रख सकते,
क्योंकि 100 लाइन्स ऑफ कोड और 1000 लाइन्स ऑफ कोड इसको याद रखना बहुत ना मुश्किल होता है। हम रोबोट्स नहीं है, हम इंसान हैं, हमारे लिए चीज़ें मुश्किल होती है याद रखना। सो लॉजिक समझनी होती है। अगर आप इवन के मैंने जो चीज़ें बनाई है मुझे खुद नहीं याद कि उनका कोड क्या लिखा था मैंने, बट मुझे ये याद है कि मैंने क्या लॉजिक इस्तेमाल किए थे, कौन से मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए थे। तो बस यही याद रखना था, बाकी आप करना शुरू करेंगे तो फिर हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा सब कुछ। सो यहाँ पे इसने वही एज इट इज़ प्रिंट कर दिया है जो मैंने यहाँ पे लिखा। सो ये बस इंस्टॉलेशन के लिए चेक करने के लिए किया था। तो पाइथन हम कल से मीन्स के अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।